दिल्ली सल्तनत के राजवंश। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में बताएंगे। वंश मामलुक या गुलाम वंश 2006 से लेकर 2090 तक राज्यकाल था इनका। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी राजवंश 1290 से लेकर 1320 तक राज किया। इसके प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। उसके बाद आया तुगलक वंश 1321 से लेकर 1413 तक राज किया। इसके शासक मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक थे। फिर उसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 तक राज किया। इसके प्रमुख शासक खिज्र खान थे। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। इसके शासक इब्राहिम लोदी थे। चलिए हम शुरू करते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश कुतुबी राजवंश। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक 1206 से लेकर 1210 तक। आरम शाह 1210 से लेकर 1221 ईस्वी तक। शमसी राजवंश इल्तुतमिश संस्थापक 1211 से लेकर 1326 ईस्वी तक। रुकबुद्दीन फिरोज 1336 ईस्वी। रजिया सुल्तान 1336 से लेकर 1240 तक, 1236 से लेकर 1240 तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किया। नसीरुद्दीन मुहम्मद 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन किया। ममलूक या गुलाम 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क का था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तानत बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आरम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उनका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत बहुत ही कमजोर शासक रहे। दिल्ली सल्तनत में बहुत ही कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल थी। यह क्रम गियासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1227 ईस्वी तक शासन किया था, वे सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलाल उल दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिसे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के शासक एवं उनके शासनकाल। गुलाम वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। गुलाम वंश के शासक एवं उनका शासनकाल। गुलाम वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में प्रारंभ कराया था, जिसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चोगम खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊपर की 2 मंजिलों का निर्माण पूर्ण कराया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चिहल गानी कहा जाता था। रजिया दिल्ली की सिंघा
पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर एवं टोपी सीकर चलाता था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सल्तनत का क्रूर शासक था। उसने अपने विरोधियों के साथ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने सिजदा प्रथा झुककर नमस्कार करना एवं पाबौस प्रथा सुल्तान के पांव छूना प्रारंभ किया तथा फारसी परंपरा का नौरोज उत्सव आरंभ किया। खिलजी वंश के शासक एवं उनके शासनकाल। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया। नसीरुद्दीन खुसरो शाह 320 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का अमर इतिहास में आगे चलते हुए खिलजी वंश का इतिहास है। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने ही गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबात को मारकर गद्दी हासिल की थी। उसने कैकुबात को तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारे पर हत्या करवा दी। खिलजी वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता के बाद प्रोत्साहित होकर सिकंदर स्थानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर, गैर मुस्लिम से जकात कर, धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई कर भी लिया जाता था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत नामक अधिकारी नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर नामक हिजड़े ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया। मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया। मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर स्वयं शासन करने लगा। मलिक काफूर की सत्ता का सुख मात्र 35 दिन तक ही भोग सका। मुबारक शाह खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बनने के बाद आलस्य, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता था एवं कभी कभी स्वयं नग्न होकर दरबार में दौड़ता था। खुसरो शाह हिंदू धर्म के परिवर्तित करके मुसलमान बनाता था। उसने स्वयं पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त कर तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक शाह 1320 से लेकर 1325 तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक, फिरोज तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से लेकर 1389 तक, अबू बकर 1389, सियारुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394, न्यासुद्दीन महमूद शाह 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से लेकर 1413 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक था जिसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन किया। वह मूल रूप से तुर्क भारतीय था जिसके पिता तुर्क थे और मां हिंदू थी और उसने दिल्ली के निकट एक नए नगर तुगलकाबाद बसाया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी हत्या अपने पुत्र जूना खान द्वारा मारा गया जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। जूना खान ने अपना आधिपत्य मोहम्मद बिन तुगलक से किया और 26 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया जिसने दिल्ली सल्तनत का अमर इतिहास को आगे बढ़ाया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात के उन लोगों को मारने के दौरान हो गई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी। तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुआं, नहर का निर्माण करवाया। संभवतः यह पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था।
गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में से सबसे ज़्यादा शिक्षित तथा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाने के विभिन्न विवादास्पद नीतियाँ बनाई और असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीतियाँ: पहला, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एवं कराची का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हरिहर एवं बक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 करदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए। लगान, खराज जिसे लगान कहते थे, खुम्स, युद्ध में लूटे गए माल, जजिया, जकात वसूल किए। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर के शासक भानुदेव को हराया तथा जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। फिरोजा शाह ने नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों लूट कर कुछ का फारसी अनुवाद करवाया, जिसे दलायते फिरोजशाही नाम दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही लिखी थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नियासुद्दीन महमूद शाह था। नसीरुद्दीन महमूद शाह शासन काल में तैमूर लंग ने दिल्ली में आक्रमण किया। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। तैमूर पर आक्रमण और लूटने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों ने छोड़ दिया था और सैयद वंश के शासक के बारे में बहुत कम जानकारी है। एनी मरी सीमेल राजवंश के पहले शासक को खज्र खान के रूप में नोट करता है, जिन्होंने तिमूर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की थी। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए। उनका उत्तराधिकारी मुबारक खान था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह के रूप में नाम दिया और पंजाब के खो राज्यों को फिर से हासिल करने की कोशिश की। असफल। सैयद वंश की शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। समीमल के अनुसार इस्लाम का पहले प्रमुख सुन्नी संप्रदाय फतला था। सिया गुलाब जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदायों और इस्लामिक संस्कृति के नए प्रतिस्पर्धा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली। सैयद वंश को 1451 में लोधी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। सैयद वंश के प्रमुख तत्व। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। वह रैयत-ए-आला के नाम से संतुष्ट रहा। खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खान गद्दी पर बैठा तथा शाह उपाधि धारण की। मुबारक शाह के दरबार में प्रसिद्ध लेखक सर हिंदी था, जिसने तारीख़-ए-मुबारक शाही लिखी। यमुना के तट पर मुबारक शाह ने मुबारकबाद नामक एक नगर बसाया था। लोधी वंश अफगान लोधी जनजातियों का था। बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश को शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक बना। बहलोल लोधी ने अपना शासन शुरू किया और दिल्ली सल्तनत के प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जौनपुर सल्तनत पर हमला करके एक और संधि के द्वारा आंशिक रूप से सफल हुआ। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी फिर का क्षेत्र और वापस दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में था। लोधी वंश के संस्थापक। लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक, सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1570 तक और इब्राहिम लोधी
1570 से लेकर 1526 तक। लोधी वंश के महत्वपूर्ण तथ्य। मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर, बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। उसने बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि धारण की। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोधी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह लोधी द्वारा माप का एक पैमाना गज-ए-सिकंदरी प्रचलित कराया। सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियां तुड़वा कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। सिकंदर लोधी के आदेश पर संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नामक से किया गया। गले के कैंसर के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई। गले के कैंसर से सिकंदर लोधी की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां तथा पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण का निमंत्रण भेजा। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की बुरी तरह हार हुई। इब्राहिम लोधी उसी युद्ध में मारा गया और दिल्ली के सल्तनत काल का अंत हो गया। बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारकर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की।